हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये कहानी अकबर और बीरबल की कहानी है। जब बीरबल पहली बार राजा के दरबार में जाता है तो बीरबल जो थे बहुत ही गरीब परिवार से थे और वो बकरियाँ चराते थे। बकरियाँ चराते चराते वो कविताएं भी लिखते थे और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे और वो गरीबी में जीवन काट रहे थे। तो किसी ने बोला कि राजा अकबर के पास जाके तुम अपनी कविताएं क्यों नहीं सुनाते हो, वो तुमको इनाम देंगे जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो एक बार सोचता है हाँ ये बात तो सही है कि जाके राजा के दरबार में अपनी कविताएं सुनाता हूँ, कुछ पैसे दे देंगे वो, कुछ इनाम के तौर पे। तो वो जाता है एक दिन राजा के दरबार में पहुंचता है तो वहाँ पे द्वारपाल जो होता है उसको रोक लेता है। तो कहता है कहाँ जा रहे हो? तो कहता मुझे राजा से मिलना है और राजा को ये कविताएं सुनानी है। तो दरबार देखता है और कहता है कि अरे वाह, राजा तो हमारे कितने दयालु हैं, कविताएं तो इतनी अच्छी है, सुनेंगे तो इसको तो सोने के मोहरे देंगे। उसके दिमाग में लालच आ जाता है, अरे 100 मोहरे मिलेंगी इसको तो कहता है मैं राजा के पास तुम्हें तब जाने दूंगा जब तुम मुझे इनाम जो भी ज़्यादा राजा जी देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे दोगे, 1/2 हिस्सा मुझे दोगे। तो बीरबल तो बुद्धिमान तो था ही, उसने कहा अगर मैं मना कर दूंगा तो ये मुझे राजा से मिलने नहीं देगा और इससे राजा मेरी कविताएं तो सुन नहीं पाएगा, तो उनको कैसे पता चलेगा कि मेरी कविताएं अच्छी हैं या बुरी हैं। तो थोड़ा सोचते हैं और फिर कहता हाँ हाँ ठीक है, मैं तुमको जो भी इनाम मिलेगा उसका 1/2 हिस्सा तुमको दूंगा। वो हिसाब लगाने लग जाता है। फिर उसके बाद आगे जाता है, राजा जी से तो इतना नहीं मिल सकता, अचानक से दूसरा दरबार रहता है वहाँ पे देता रे, कहता है यहाँ पे भी एक सिपाही है। फिर वो कहते हैं जाता है, कहता है कहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहता है बीरबल कहते हैं कि मैं राजा से मिलने जा रहा हूँ, मैं उनको अपनी कहानियाँ और कविताएं सुनाऊंगा जिससे राजा खुश हो जाएंगे और मुझे इनाम देंगे। तो कहता है वो भी लालच में आ जाता है, वो कहता है अच्छा राजा जी तो हमारे कितने दयालु हैं, कविताएं सुन के इनाम तो जरूर देंगे। वो भी सोचता है अरे 100 मोहरे देंगे। तो कहता है चलो ठीक है, तुम कविताएं सुना देना, लेकिन जो भी राजा जी इनाम देंगे उसका 2/5 हिस्सा मुझे आपको देना पड़ेगा। फिर राजनोक कहता अरे यार जो भी मिलेगा ये तो सारे के सारे ले लेगा। फिर वो जाता है, कहता ठीक है, मैं तुमको 2/5 हिस्सा दे दूंगा। फिर ऐसे चलते चलते राजा जी के थोड़ी और करीब जाते हैं तो वहाँ पे एक और सिपाही खड़ा होता है। तो राजा जी से वो फिर बोलता है कि कहाँ जा रहे हो तुम? तो कहता है अरे मैं राजा जी को कविताएं सुनाने जा रहा हूँ। तो वो कहता है कब मैं तुमको अंदर इसी शर्त पे जाने दूंगा कि जो भी तुमको इनाम मिलेगा उसका 1/10 हिस्सा मुझे दोगे, तब मैं जाने दूंगा, नहीं तो मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। बीरबल सोचता है अरे जो भी इनाम मिलेगा ये तो तीनों सिपाहियों में मेरा बट जाएगा। फिर वो सोचते रहता है, फिर कहता है अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी कविताएं तो राजा जी सुनेंगे नहीं और मुझे इनाम तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इससे अच्छा इन्हीं को इनाम दे दे। अब भाई बीरबल तो बहुत ही चतुर थे, वो गए राजा के दरबार में, उन्होंने कविताएं राजा को सुनाई और बीरबल की कविता इतनी अच्छी थी और इतनी हंसते हंसते वहाँ पे जितने भी मंत्री होते हैं, राज दरबार जो भी लगा होता, हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं और कविताएं सुन के राजा तो खुश हो जाते और कहता है लो आप बीरबल तुम्हें क्या इनाम में चाहिए बताओ। तो सोने की मोहरे देता है उसको। तो कहता है महाराज मुझे सोने की मोहरे नहीं चाहिए, मुझे आप 100 थप्पड़ दे दीजिए। सब सन्न हो जाते हैं, राजा के दरबार में ये कैसा इंसान आ गया है कि सब इनाम मांगते हो, ये 100 थप्पड़ मांग रहा है। तो राजा कहता है ठीक है, जो तुम इनाम मांग रहे हो खुशी खुशी मैं वो इनाम तो तुमको दूंगा, लेकिन तुम 100 थप्पड़ क्यों मांग रहे हो? तो कहता है सिपाही को बुलाता है, कहता है चलो ठीक है इसको। तो कहता है मुझे नहीं 100 थप्पड़ चाहिए, चलिए दरबार, जब भी मैं आपको ये कविताएं सुनाने आ रहा था तो जो आपके 3 सिपाही थे उन्होंने मुझसे जो भी इनाम का हिस्सा था वो मुझसे उन्होंने मांगा था। तो पहले वाले ने आधा मांगा था, दूसरे वाले ने 1/5 मांगा था, तीसरे वाले ने 1/10 मांगा था। तो उसी हिसाब से अब मैंने आपसे इनाम मांगा ताकि उनको मैं सबक भी सिखा पाऊँ और और आपके पास अपनी कविताएं भी सुना पाऊँ। तो राजा को तो बहुत गुस्सा आता है कि मैंने जो यहाँ पे द्वारपाल रखे ये लोग तो मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। और फिर वो कहता है, उसको गुस्सा आता है, फिर वो कहता है ठीक है आपका इनाम आपको मिल जाता है, आपको जैसे करना है वैसे करिए। तो आपको क्या लगता है कि 100 थप्पड़ कैसे कैसे तीनों दरबार को कैसे कैसे मिलेगा, कितने कितने थप्पड़ वो मारेगा, वो आप निकाल पाएंगे?
चलिए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं और इस कहानी को पूरा करें। तो आप लोगों ने राजा अकबर और बीरबल की पहली कहानी है जो सुनी थप्पड़ वाली। तो क्या करता है बीरबल कहता है चलो सिपाही मेरे साथ, मैं उन द्वारपालों को बारी बारी से जो इनाम उन्होंने मांगा है उनको मैं ज़रूर दूंगा। तो वो थप्पड़ लेता है इनाम में। तो पहले द्वारपाल के पास जाते हैं। तो उसने कितना बोला था इनाम का, कितना हिस्सा मुझे चाहिए, 1/2। और टोटल कितना मिला है, तो 100 का 1/2 निकालेंगे, कितना 100 का 1/2 कितना हिस्सा होगा, उसमें क्या करेंगे, जो भी टोटल होगा यहाँ पर रख देंगे और जो हिस्सा मांगा गया है उससे गुणा कर देंगे। तो देखते हैं उसको कितने थप्पड़ इनाम में मिलने वाले हैं। तो 2 एकम 2, 2 पचे 10 और ये 0 का 0। तो पहले द्वारपाल को कितने थप्पड़ दिए, 50 थप्पड़ उस सिपाही ने मारे। दे धनादन, दे धनादन। ठीक है, थप्पड़ पड़े कितने, 50 थप्पड़ पड़े। अब कितने बच गए, 100 थप्पड़ थे तो 100 में से 50 तो उसी को पड़ गए। तो दूसरे वाले के पास जाते हैं। दूसरा वाले ने कितना डिमांड किया था, 2/5। तो 100 थप्पड़ के 2/5 कितना हुआ, चलिए करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0। और ये 2 बचा हुआ है, 2 से 20 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। तो दूसरे वाले को कितना थप्पड़ मारा, 40 थप्पड़। कितने थप्पड़, 40। दे धनाधन, दे धनाधन। और उसके बाद द्वारपाल तीसरे के पास गया। द्वारपाल के पास गए सिपाही और उसका निकाला, भाई कितना तुमको थप्पड़ चाहिए। तो उसका भी था 100 थप्पड़ में से 1/10। उसने तो भाई थोड़ा कम मांगा था, थोड़ा कम लालची था। तो 10 एकम 10, ये 0 का 0। तो उसको कितने थप्पड़ पड़े, 10 थप्पड़ पड़े। ठीक है, 10 थप्पड़ पड़े। उसको भी 10 थप्पड़ दिया इनाम में। तो पहले वाले को थप्पड़ कितने पड़े, 50। दूसरे वाले को 40। तीसरे वाले को 10। अब ये टोटल कितने थप्पड़ उसके हो गए, 100। टोटल कितने थप्पड़ मिले थे उसको, 100 बराबर बराबर मिल गया उसको। और इस तरीके से राजा खुश हुए और राजा अकबर ने बीरबल को अपने 9 रत्नों में शामिल कर दिया और उसको अपने दरबार में ही रख लिया। इस तरीके से राजा और बीरबल की कहानी समाप्त हुई। और राजा बीरबल ने अपनी सूझबूझ से उन द्वारपालों को सबक भी सिखाया और राजा की नज़रों में अपनी अहमियत भी बनाई। धन्यवाद।